जोधपुर की अनीता चौधरी जो 27 अक्टूबर की शाम से ही लगातार गायब थी। वो रोज़ की तरह 27 अक्टूबर को भी अपना दुकान जो है वो बंद करती है। आपको बताएं कि अनीता चौधरी जोधपुर के सरदारपुरा शहर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। जोधपुर का बी रोड का जो इलाका है वहाँ पर एक अग्रवाल टावर है, वहीं पर अनीता चौधरी की दुकान चलती है ब्यूटी पार्लर की। 27 अक्टूबर के दिन भी वो बड़े रोज़ की तरह अपने दुकान को बंद करती हैं और इसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंचती हैं। इसके बाद जब उनका बेटा जो है वो परेशान होता है, वो फ़ोन लगाता है अपनी माँ को लगातार, साथ ही अपने पिता को भी ये खबर देता है और अनीता के पति को, और इसके बाद जो है तमाम परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अनीता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं 27 अक्टूबर को ही, और पुलिस जो है इस मामले की जांच में लगती है। लेकिन जैसे ही जांच शुरू होती है, पता चलता है कि अनीता का एक साथी जो कि उसी अग्रवाल टावर में काम करता था, उसका नाम है गुलाम मोहम्मद, वो भी 27 अक्टूबर की ही शाम से गायब था। इसके बाद जांच आगे बढ़ती है। दिन आता है 28 अक्टूबर का, और 28 अक्टूबर के दिन खबर ये मिलती है कि अनीता चौधरी जो कि गायब है, शायद उसकी हत्या हो चुकी है। इसी बात पर लगातार जांच आगे बढ़ रही थी। फिर दिन आता है धनतेरस यानी कि 29 अक्टूबर का, और यही वो दिन था जब सुबह सुबह ये खबर फैलती है जोधपुर में कि एक महिला की लाश जो है 6 टुकड़ों में मिली है वहाँ पर। आप समझ सकते हैं इस खबर के सामने आने के बाद जोधपुर में कैसा माहौल हुआ होगा। जैसे ही ये खबर फैली, लोग सदमे में आ गए कि कोई व्यक्ति कैसे एक महिला को 6 टुकड़ों में काट सकता है। खैर, ये तो जांच का विषय है कि किसने किया, कैसे किया, लेकिन इस क्राइम की जो कहानी है वो हम आपको बताएं कि अनीता चौधरी, सरदारपुरा की अनीता चौधरी जो कि एक बिजनेस वूमेन थी, 50 साल की इनकी उम्र थी, और जब से ये गायब हुई थी 27 अक्टूबर के रोज़, उसी वक्त से गुलाम मोहम्मद, सरदारपुरा शहर के ही, वो भी गायब थे लगातार। पुलिस को पहले शक होता है उस पर, और शक के बाद जब पुलिस उसकी खोजबीन शुरू करती है तो गुलाम मोहम्मद जो कि बकरा मंडी में रहने वाला है, वो अपने घर पर नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलने लगता है कि आखिर अनीता चौधरी जिस वक्त से गायब है, उसी वक्त से गुलाम मोहम्मद भी गायब है, क्यों? इसके बाद होता यह है कि गुलाम को ढूंढते हुए जोधपुर पुलिस जो है वो उसके घर पहुंचती है, लेकिन वो वहां नहीं मिलता है। तो पता चलता है कि गुलाम का एक और घर सरदारपुरा के ही गंगाना गांव में है। पुलिस वहां पहुंचती है। वहां जाकर पता चलता है कि उसी घर के आंगन में, घर के पीछे के हिस्से में एक 12 फीट का गड्ढा बना हुआ था, और जांच में अब तक ये सामने आया है कि उस गड्ढे को बनाने में पिछले कई दिनों से गुलाम लगा हुआ था। मतलब ये पूरा जो मर्डर था, हत्या थी, वो प्री प्लान थी। कह सकते हैं कि गुलाम, अगर उसने ये हत्या की है तो वो कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था, और अनीता चौधरी की लाश उसी गड्ढे में मिलती है। जैसे ही ये तस्वीरें पुलिस ने देखी, जोधपुर पुलिस की वो टीम भी हिल गई उस वक्त। एक महिला की 6 टुकड़ों में लाश मिलती है पुलिस को। सर अलग, पैर अलग, हाथ अलग, धड़ अलग, और उस 12 फीट गड्ढे में अनीता चौधरी की लाश पड़ी हुई थी। अब सवाल है कि क्या गुलाम मोहम्मद ने ही अनीता चौधरी की हत्या की? फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन अब तक के सबूतों के अनुसार और लोग जैसा कह रहे हैं, और साथ ही परिजनों का जो बयान है, उससे यही लगता है कि वाकई गुलाम मोहम्मद का कोई ना कोई हाथ इस हत्याकांड में ज़रूर है। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फोन किया था कि तेरी मम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुंच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में, तो मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। तक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी तरह बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है।
किसी काम से बुलाया था वो तो पता नहीं, कोई जानकारी नहीं हमें उसके लिए। क्या नाम है आपका? राहुल चौधरी। क्या लगता है आपको? माता जी। क्योंकि जांच के दौरान जब पुलिस गुलाम के घर पहुंचती है, उसकी बीवी से पूछताछ करती है, तो उसकी बीवी जो है इस बात का खुलासा कर देती है पुलिस के सामने कि गुलामुद्दीन उर्फ गुलाम जो है वो 2 दिन पहले 27 की शाम को आते हैं घर पर और अपनी पत्नी को वो सारे उस कांड की जानकारी देते हैं। गुलाम अपनी ही पत्नी को बताता है कि हाँ, उसने अनीता की हत्या कर दी है, उसके शव को एक गड्ढे में डाल दिया है गंगाना अपने घर में, और वहाँ से वो अपनी पत्नी को ये बात कह के फरार हो जाता है। और यही बातें पता करते हुए जब जोधपुर पुलिस गुलाम की बीवी के घर पर पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है सख्ती से, तब जाकर उसकी बीवी एक खुलासा करती है कि हाँ, उसके पति गुलाम ने ही मुझे बताया कि उसने ही अनीता की हत्या की, उसके शव के टुकड़े किए और गंगाना में अपने घर के आंगन में 12 फीट गड्ढा करके उसको डाल दिया। जी सर एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उसके बाद में तलाश की गई थी। क्या घटनाक्रम रहा और किस हालात में बॉडी मिली और किसने शिकायत की? दिनांक 27 तारीख को हमारे पास एक गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी जिसमें अनीता चौधरी नाम की महिला हैं जो 50 साल जिनकी उम्र है, वो गुम हो गए थे। वो बी रोड से गायब हुए थे। वहाँ से परिजनों ने कहा कि वहाँ उनकी दुकान है, वहाँ के आसपास से वो गायब हुए थे। फिर आगे क्या रहा सर घटना? आगे पहुंचे आप ढूंढते उसके हुए? बाद में जब हमने फुटेज देखे और तो उसमें महिला टैक्सी में बैठ के जाती हुई नजर आ रही थी, तो उसके साथ कोई नजर नहीं आ रहा था। तो बाद में उस टैक्सी जो ड्राइवर था उसकी पहचान करके टैक्सी के नंबर से और उस तक पहुंचे और उसने बताया कि मैं महिला को गंगाना ले जाके छोड़ा है। उसके बाद में जब हमने आगे पता किया कि वो घर किसका है, वो एक गुलामुद्दीन नाम का व्यक्ति था, उस व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, उसकी तलाश कर रहे थे कल शाम से ही, और फिर आज उनके परिजनों से उनसे पता किया तो वो गायब मिला। और फिर बॉडी की हमारे उस घर वालों से इनसे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो बॉडी का पता चला कि घर के सामने ही गाड़ी गाड़ी हुई। प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं हुआ कि वही वो आदमी गायब था, इस वजह से उस पर शक हुआ। और फिर हमने घर वालों से सख्ती से जब पूछताछ की तो हमें इस बात का पूरा खड्डे की गहराई की बात की कितना फुट था? लगभग था या जेसीबी मंगा? जैसी मंगवा के खड्डा किया गया था। 3-4 दिन पहले ही खड्डा कर दिया था। उससे लगता है कि पहले ही बॉडी को दबा दिया गया और हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गया। अब सवाल उठता है कि कारण क्या था, इस पूरी हत्या का कारण क्या रहा। तो आपको बताएं कि अब तक की जांच में ये बात पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है कि गुलाम ने ही उसकी हत्या की, और अगर की तो क्यों की, कैसे की, तमाम तरह की बातें। लेकिन जैसा कि अनीता के परिवार वालों का कहना है, वो कह रहे हैं कि गुलाम जो है, जो कि उसी अग्रवाल टावर जहां अनीता की दुकान थी, वहां उसकी भी एक दुकान थी, और उसी दुकान में काम करते करते एक रोज़ उसकी अनीता से दोस्ती होती है। उसके बाद उन लोगों में बातचीत होती है और 27 अक्टूबर के दिन गुलाम जो है किसी साजिश के तहत झांसा देकर अनीता को अपने साथ ले जाता है। जब पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी में अनीता जाते हुई भी दिखती है एक ऑटो में, और वो आखिरी वीडियो था अनीता का जब वो पुलिस को दिखी। उसके बाद से अनीता लगातार गायब थी और उसकी 2 दिन बाद 29 अक्टूबर के रोज़ लाश मिलती है, वो भी 6 टुकड़ों में। तो कुल मिलाकर अगर कारण की बात करें, मोटिव की, इस हत्या के मोटिव की बात करें तो वो खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब तक के आरोपों के मुताबिक बात यही है कि अनीता की हत्या जो है वो झांसा देकर हुई, मतलब उसको साजिश के तहत कहीं ले जाया गया, फिर किसी कारण से उसकी हत्या कर दी गई। अब तमाम तरह की बातें हैं, हो सकता है किसी पैसे की बात हो, अनीता को लूटने की बात हो, उनके किसी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी या पैसे को हड़पने की बात हो, तमाम तरह की बातें हो सकती है। और इन्हीं बातों पर फिलहाल जोधपुर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और गुलाम मोहम्मद को भी अभी दबोचने का प्रयास लगातार जारी है। हालांकि अब तक वो फरार है। घटना को करीब करीब 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन गुलाम अभी तक जोधपुर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और जैसे ही इस खबर में कुछ भी नया अपडेट सामने आएगा, गुलाम मोहम्मद गिरफ्तार होगा और अनीता चौधरी के हत्या का असली कारण सामने आएगा, वो आप सबसे पहले राजस्थान तक पर देख पाएंगे। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।